दोस्तों, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6.3 का आखिरी क्वेश्चन है और काफी वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? काफी वीवीआई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। थोड़ा भारी आपको लगे, कठिन लगे, बट आप जब इसे समझ जाओगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। बस इसमें एक ही देखिए, आप क्या इसमें दिया गया उस चीज को फोकस कीजिएगा ना तो क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। सबसे पहले इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखिए, आपको ये रूल हम बताए थे। यदि मान लिया जाए कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल का एक भुजा यदि बढ़ा है, ट्रायंगल का कोई एक भुजा बढ़ा है, तो आप बोलिएगा इधर एगो एंगल बनेगा। इसे हम बहिष्ठ कोण के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो जानते हैं। जैसे थोड़ा देर के लिए आप समझे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो अब आपको दिखाई दिया इस ट्रायंगल में सर कि ये 1 2 3, मतलब आप समझिए ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 कई ठो कोना है बना है, बताइए तो 4 कोना बना हुआ है। तो आपको हम आपके जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं। देखिए क्या होगा, बहिष्ण कोण का नियम होता है। बहिष्ण कोण का क्या नियम होता है सर? बहिष्ण कोण का नियम, बहिष्ण कोण से क्या होंगे सर? आपका होगा यदि आप बाहर वाला एंगल 4 ये किसके बराबर हो जाएगा? तो त्रिभुज के सामने वाला एंगल जो होता है ना, जैसे इसके बराबर ये हो गया और ये इसके सामने वाला एंगल, दोनों को यदि आप जोड़ दोगे, यानी 1 और आप 2 को जोड़ दोगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। यही इसका रूल एंड रेगुलेशन है। अब जैसे देखिए सर, आप गलती से भी ये कर देते हो, एंगल 4 बराबर एंगल 2 या 3 देयर इज रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बट ये आपका सही है। यानी ये इस दोनों सामने वाला को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। जैसे आप लोग अब बताओगे, अब देखिए ये ट्रायंगल है, ये ऐसे बनाइए एंगल 5 और ये एंगल 7 और ये एंगल 8 और ये एंगल 6 है। तो हमको बताइए कि एंगल 5 बराबर कितना हम लिखेंगे? एंगल 7 प्लस एंगल 8 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यही आप जानते हो, ये आप जानते हो ना, बस आपको यही कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा, हमको और ये एगो बात और भी बता दो। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे एंगल बना है, बोलिए बना है कि नहीं बना है? जब ये एंगल बना है तो हम आपको बताएं कि ये मान लिया जाए कि ये ऐसे पूरा एंगल था, मतलब ये 60 डिग्री का पूरा एंगल कई डिग्री का था? 60 डिग्री का। और यदि हम कह रहे इससे जो रेखा निकल रहा है ना सर, ये इसे आधा आधा में बांट देता, आधा आधा। तो हमको ये बताओ, ये आधा कितना होगा? 30 होगा, ये आधा 30 होगा। तो ये आप समझते हो कि नहीं समझते? कहने का मतलब, यदि इसे आप नाम दे दोगे ए ओ बी और यहाँ सी दे दो, तो ए ओ सी एंगल ए ओ सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बी ओ सी नहीं लिख सकते हैं? बी ओ सी कहने का मतलब इसके जगह पर आप इसे पुट कर सकते हो, इसके जगह पर आप इसे पुट कर सकते हो। ये बात समझ गए? यदि ये बात तुम समझ गए तो क्वेश्चन में बस यही है और कुछ भी नहीं है। अब बताइए सर, आखिर यही रहता तो अब डिफिकल्ट क्यों? बस इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सेट किया गया। ठीक है, अब देखो आप कैसे इसे करोगे। देखना, सबसे पहले क्वेश्चन के बेस को समझिए, आखिर क्वेश्चन का नाम क्या जाता है। तो अब आप लोग, हमको लगता है क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। देखिए मैं अब क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, समझा के भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसे पढ़ता हूँ। देखिए आकृति 6.44 में, आकृति 6.44 में क्या है कि आप देखिए, ये आकृति आपका दिया गया है पी क्यू आर कि एक भुजा क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया? आज तक बढ़ाया गया। इस भुजा देखिए यहाँ तक बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? बढ़ाया गया। अब देखिए आप लोग, अब क्या हो जाएगा उसके बाद? देखिए इन्वर्टर ऑन क्या है क्या? यदि पी क्यू आर कहाँ है सर? पी क्यू आर आप खाली फोटो को देखते जाओ, फोटो को देखो, बस बताओ यहाँ है वहाँ, अपने क्लियर हो जाएगा। पी क्यू आर यानी इस एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, यदि पी क्यू आर और पी आर एस इस एंगल की बात की जा रही है। वो समझ में आया ना? इस एंगल और इस एंगल ये समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। कितना बड़ा बात बोल दिया, वो और वो इस दोनों का समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। समद्विभाजक है, देखिए समद्विभाजक मतलब क्या होता है? थोड़ा सा सम मतलब बराबर,
सब मतलब क्या आता है? बराबर। दुई मतलब दो, भाजक मतलब भाग, मतलब दो बराबर भागों में इन दोनों एंगल को बांट देता है। यानी इससे जो बीच से एगो रेखा निकलता है ये और ये आके जाके आपस में मिलता है टी पे, ये बोला है क्वेश्चन में। लेकिन ये जो बीच से निकलेगा ना, ये दोनों एंगल को आधा आधा कर देगा। क्या कर देगा? आधा आधा कर देगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। थोड़ा देर के लिए आप समझो, यदि टोटल ये 60 होता तो ये 30 होता, ये भी 30 होता, यदि ये 120 होता तो ये 60 होता, ये 60 होता। आपको समझ में आया क्या? यदि हम थोड़ा देर के समझो कि हम इस एंगल का मान दे देते हैं, जैसे देखो हम इस एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू टी बराबर क्या लिख सकते हैं? टी क्यू आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? टी क्यू आर बोलो, लिख सकते हैं ना। यानी इस एंगल की जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं। यानी थोड़ा देर के लिए आप मान लो इसे 3 और ये 4, तो एंगल ई हो गया 3 और एंगल ई हो गया 4। कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? बराबर मतलब ये बोला नहीं है, तुमको समझना है कि इस 3 4 समविभाजक हुआ जी तो बराबर है ना हुआ। अब आप थोड़ा देर के लिए आप इसे भी 5 समझ लो, इसे 6 समझ लो, तो ये भी तो समविभाजक है ना सर। तो ये पी और टी, पी और टी बराबर क्या हो जाएंगे सर? टी आर टी बराबर टी आर एस। बोलिए ये समझ में आया क्या आपको? यदि ये समझ में आ गया, और ये पी आर टी देखिए 5 है, एंगल 5 और एंगल 6, तो ये आपको दिमाग में घुस गया कि ये भी आपस में बराबर है। देखिए आपको क्या मैंने बोला था कि ये ऐसे ऐसे है, बट आप समझ गए। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, समद्विभाजित का मतलब यही होता है कि क्या आधा आप कर दिए और इस तरह से मैंने इसे नाम देके लिख दिया। चलिए आप देखिए, आप क्वेश्चन समद्विभाजित करता है और ये बिंदु यहाँ से निकलता है ना सर, ये टी पे मिलता है। चलिए टी पे मिल भी गया, तो आप क्या करोगे? सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए इस चीज को गौर कीजिए। सिद्ध आपको ये करना है, क्यू टी आर कहाँ है जी? क्यू टी आर, क्यू टी आर यानी है ई ठोकोना का बात कहा, ई ठोकोना। क्यू टी आर बराबर, क्यू टी आर बराबर क्या होगा? पी क्यू पी आर, क्यू क्यू पी आर मतलब ऊपर का दोनों ठो कोना। अच्छा आपको देखने में भी लगता होगा ई कोना बड़ा है, ई कोना छोटा है, ठीक है। तो ई कोना इस कोना का आधा करेंगे ना, तो जैसे मान लीजिए ई 60 होगा, ई 30 होगा, तो इसका आधा करेंगे 60 का, तब ये ना वो 30 होगा। तो देखिए 30 डिग्री कहने का मतलब है ई टी जो है इस कोना का आधा है, यानी पी का आधा है। यही आपको प्रूव करना है, यही आपको क्या करना है? प्रूव करना। आपके दिमाग में अब आप कैसे करोगे? आप सोचोगे कैसे होगा यार? अब आखिर रास्ता तो आपको दिखेगा तब ना आप करोगे। हम बताते हैं, बहिष्कोण का नियम लगाते जाइए और काम करते जाइए। आप देखिए, आपको आप कैसे बोल दिए सर हम बनाए हैं, हम किए हैं, तो हमें मालूम है। आप भी कर लोगे तो आपको भी मालूम होगा है। देखिए आप समझिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान से समझो। प्रमाण हम दे रहे, सत्यापित करेंगे कि सर ऐसे ऐसे आप करोगे तो ऐसा आपका हो जाएगा। जैसे देखिए आप प्रमाण दीजिए, पहला ट्रायंगल को देखिए, पी क्यू आर ये है ना बना हुआ। आप इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल इधर ध्यान दो सबको जितना भी बच्चे हो सबको बोर्ड फोकस करो, अन्यथा यदि जो भी बच्चे इधर उधर देखते हुए नजर आ गए तो उसको पहले हम मारेंगे। ठीक, देखो इधर सबको बोर्ड फोकस करो। पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है सर? ट्रायंगल पी क्यू आर को आप गौर करो, इसमें ना सर भुजा क्यू आर, भुजा एस तक बढ़ाया गया है, सबको याद हुआ ना? बढ़ाया डायरेक्ट एकदम बोलना है, क्या गया जहाँ पे कर्म की संभावना। अच्छा ये बात आपके दिमाग में गया सब बढ़ाया गया, तो आपको आराम से गया। आप बहिष्कोण का नियम लगा सकते हो ना, तो इसलिए डायरेक्ट करो बहिष्कोण से। किस कोण से? बहिष्कोण से। आप क्या लिख सकते हो बहिष्कोण से? पी आर एस बराबर क्या होगा? पी आर एस यानी बाहर वाला एंगल हुआ ना, पी आर एस बराबर ये अंदर वाला, ये दोनों जोड़ेंगे अभी बताए थे ना बहिष्कोण का नियम। तो तुम जोड़ो, पी क्यू आर हो जाएगा, क्या होगा? पी क्यू आर और प्लस में क्या होगा? क्यू पी आर, क्या हो जाएगा? क्यू पी आर, क्यू पी आर। बोलिए यहाँ तक आपके समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए जब क्यू पी आर हो गया, अब थोड़ी देर के लिए आप क्या करो,
ये मिला ना आपको, बोलो हाँ। अब आप दोनों में 2 से भाग लगा दो। क्यों लगाएंगे सर? आपको देखो रिजल्ट आएगा ना तो आप अपने आप समझोगे क्यों लगाएंगे। इसमें आप 2 से भाग लगा दोगे। यदि आप 2 से इसमें भाग लगाओगे, थोड़ा देर के लिए ये समझो, ये पी आर एस है सर, इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए ये पी आर एस, ये भी पी क्यू आर डिवाइड बाई 2 और ये भी क्या हो जाएगा पी क्यू पी आर डिवाइड बाई 2। अब देखिए आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए। फोटो जब तक नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आप नहीं समझ सकते हो। पी आर एस का आंसर पी आर एस, इसका बात आप कर रहे हैं, ठीक है, आप इस चीज का बात कर रहे हैं। तो अच्छा हमको आप ये बताइए कि पी आर एस यदि इसमें आप 2 से भाग लगा दोगे तो इसमें आधा आधा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। टोटल यदि 120 था तो इसमें 60 ये निकलेगा। तो हम यदि 2 से भाग लगाएंगे या तो इस एंगल को लिख सकते हैं या तो इस एंगल को लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आया? तो हम इस एंगल को लिखेंगे, हाइट को कोना लिखेंगे 6 वाला कोना को। तो 6 वाला कोना क्या है, डायरेक्ट आप 6 वाला कोना लिख दो। 6 एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा इसका पी क्यू आर। पी क्यू आर का आंसर पी क्यू आर, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर। पी क्यू आर को जब तुम आधा भाग लगाओगे ना सर पी क्यू आर में तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो आप इसे भी आधा लगाओगे तो या तो 3 लिखोगे या तो 4 लिखोगे ना, तो हम 4 लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा। यानी इधर भी मैं इसे 4 लिख दिया, एंगल 4 बराबर। अब हम माने हैं तब हम लिखे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख देंगे, ठीक है, माने है ना एंगल का। अब देखो क्यू पी आर कहाँ है सर, क्यू पी आर, क्यू पी आर इसे आप कुछ कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो। क्या करोगे छेड़छाड़, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। क्यू पी आर जैसे को तैसे रह जाएगा। क्यू पी आर, क्यू पी क्यू क्यू पी आर, ये बटे 2 रहने दो। बोलो आपको ये बात समझ में आया, इतना किए। अच्छा तुमको याद ये भी रखना है, नीचे वाला इधर लिए थे ना सर बराबर में, इधर भी नीचे वाला ही लेंगे। समझ में आया, ये बात ध्यान देना है। और इसमें 2-3 बार बनाओगे लॉजिक अपने समझ में आ जाएगा। पुनः ट्रायंगल देखो, जो काम आप बड़े ट्रायंगल के लिए किए अब वही काम ये ट्रायंगल के लिए कर लिए, जो काम उसमें किए। अब क्या करना है, ट्रायंगल टी क्यू आर। गौर करो ये हार्ड नहीं होता ज्योमेट्री, बस तुम लोग गौर नहीं करते उसको। वो लड़का इधर देखो क्या है, देखो ये टी क्यू आर में भुजा क्यू आर को आज तक बढ़ाया गया, आज तक बढ़ाया गया है। देखो यदि तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हम क्वेश्चन का कोना कोना समझा देंगे, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे दिमाग में फिट नहीं होगा, टोटल बात समझा देंगे। यदि ध्यान से नहीं दोगे तो हम भी धीरे धीरे देखो टी क्यू आर, और टी क्यू आर में देखिए ट्रायंगल में ये भुजा है बढ़ा हुआ। तो यदि हम ये पूछे कि इसमें बहिष्ण कोण 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बहिष्ण कोण जब 6 बनेगा तो तुम क्या लिखोगे। जैसे देखिए बहिष्ण कोण 6 बराबर तुम क्या लिख सकते हो, इस त्रिभुज में ईठो कोना और ईठो कोना 4 जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो आप बताइए, आप यहाँ से ना सर क्यू टी आर पहले करेंगे सर, क्यू टी आर प्लस में क्या होगा, क्यू टी आर प्लस में होगा 4, प्लस में कोना 4 होगा, डायरेक्ट कोना 4 लिखो। अब फिर करो इसमें भी डिवाइड कर दो 2 से, इसमें भी क्या कर दो डिवाइड 2 से। यदि दोनों तरफ ऑप्शन 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आएगा हो, छोड़िए आप 2 से डिवाइड मत कीजिए। बोलिए क्यों नहीं कीजिएगा, देखिए ये एंगल यहाँ 6 के बराबर है ना, ये एंगल भी 6 के बराबर है। ये इसको ऐसे करेंगे तो ये 6 ही आएगा, इसको भी ऐसे करेंगे तो ये 6 ही आएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट एंड इसे इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन और फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से आप कुछ लिख सकते हैं ना। हाँ देखिए आप क्या लिख सकते हो, हम इधर थोड़ा सा दिखाते हैं। समीकरण इधर मिटा दो, समीकरण 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो
ये बराबर होगा ये के इसके बराबर। ये देखिए एंगल 4 प्लस में क्यू टी आर बटे 2 बराबर, ये समझ में आया, ये इसके बराबर हो जाएगा क्यू टी आर प्लस में किसके एंगल 4 के बराबर। ये बात समझ में आया। अरे यार ये 6 से बराबर है तो आप इसे बराबर लिख सकते हो। अब देखिए आप क्या होगा, एंगल 4 यहाँ है कि नहीं है, अब ये एंगल 4 इधर भी है, ये इधर आएगा तो माइनस होगा एंगल 4 प्लस में एंगल क्यू पी आर बटे 2 है, अब बराबर उधर क्यू टी आर है कि नहीं है, तो ये तो बर्बादे न हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आपका बच जाएगा एंगल क्यू टी आर बटे 2 और बराबर में इधर क्यू टी आर। अच्छा ये यदि 2 गुना में है सर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यार सिद्ध हो क्यों गया है, वही तो सिद्ध करने बोल रहा है। देखो वही ना बोल रहा है, खाली क्यू टी आर इधर है तो आप इसे इधर नहीं लिख सकते हो। देखिए एंगल क्यू टी आर इधर दे दो बराबर, ये उधर लिख दो, 1/2 बाहर कर दो, 2 को इधर और फिर क्यू पी आर लिख दो। देखो क्या यही सिद्ध करने बोल रहा था, देखो सिद्ध हो ना गया, हमको लगता है यही सिद्ध करने बोल रहा था। करने का मतलब कि क्यू टी आर ये एंगल, यदि इस एंगल को आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा। देखो सत्यापित हो चुका ना, तो इसमें कुछ भी था बस वही कोण का एक नियम लगा हुआ था, वही उसी में वो ला के इधर उधर दे दिया। यदि तुम समझ के पढ़ते तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग इसे छापो। क्या कर रहा है वो अपने बच्चे को सुला